सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एसएससी स्टेनो का थर्ड शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत अमेजिंग आप लोग का लव एंड सपोर्ट मिल रहा है, बस ऐसा ही बना रहे तो जल्दी अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या आपके सामने। तो योर ड्रीम जॉब इज़ वेटिंग, डोंट स्टॉप नाउ, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया, तो आप बोलोगे पैसेज आ गया। तो पैसेज को क्या करना रहता है, पैसेज नहीं है, ये आपका क्लोज टेस्ट है, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट का बिल्कुल एकदम अप्रोच बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, तो बिल्कुल आप रेडी रहो। तो पहला अपन हल्का हल्का पढ़ते हैं, टोन वोन पकड़ते हैं कैसा है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो इधर आप देखोगे तो फॉर मैनी यंग प्रोफेशनल का बात हो रहा है, चूजिंग अ करियर इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट अर्निंग अ सैलरी। तो ये जो यंग प्रोफेशनल है, ये लोग क्या करते हैं, तो बस करियर जो चूज करते हैं, ये बस क्या नहीं है, तो बस एक सैलरी ही नहीं है, ठीक है। इट्स अबाउट, ये और भी कुछ है। इट्स अबाउट क्या है, तो इट्स अबाउट फाइंडिंग, ढूंढो मीनिंग इन वाट दे डू। तो जो लोग करते हैं उसमें मीनिंग भी ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। सही बात है। सम आर ड्रॉन इन द हाई पेइंग जॉब्स, कुछ कुछ का तो हाई पेइंग जॉब है। वाइल अदर्स फील मोर डैश वर्किंग इन द फील्ड्स दैट अलाइन विद देयर पर्सनल वैल्यूज, ठीक है। तो कुल मिला के दो लाइन पढ़ के समझ में आ गया कि यहाँ पैसन का बात हो रहा है, ठीक है। कि बस पैसा कमाना ही मतलब बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, उसके साथ साथ आपको क्या फील होना चाहिए, तो बढ़िया मतलब मीनिंगफुल लाइफ होना चाहिए, ठीक है। अगर पैसन, जिस चीज़ में पैसन है उसमें आप पैसा कमाओगे तो आप बिल्कुल सेटिस्फैक्शन वाला लाइफ जियोगे, ठीक है। तो वाइल, तो बस यहाँ पे आप टोन पकड़ो, तो ऑफन अदर्स फील मोर डैश वर्किंग इन द, तो यहाँ पे अपना इधर जो टोन आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो चैलेंज्ड यहाँ पे, वाइल अदर्स फील मोर चैलेंज्ड, ये तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। अदर्स फील मोर कंफर्टेबल, इसको होल्ड पे रखो। अदर्स फील मोर प्राउड वर्किंग, तो यहाँ प्राउड राड का भी सेंस नहीं देना है, ठीक है। यहाँ देखो मीनिंग, एक कीवर्ड आपका आ रहा है, तो या तो फुलफिलमेंट, या तो फुलफिल्ड, या तो कंफर्टेबल, ठीक है। तो ज़्यादा अगर आप अप्रोप्रिएट देखोगे तो क्या जाएगा, तो वाइल अदर्स, कोई कोई तो हाई पेइंग जॉब में है, लेकिन कोई कोई भाई क्या चाहता है, सेटिस्फैक्शन चाहता है, फुलफिलमेंट चाहता है, तो डी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, इतना दूर अपन पढ़ लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ो, द ग्रोइंग डिवाइड बिटवीन द पैसन एंड द पे चेक हैज़ लेड टू टफ डिसीजन फॉर मैनी, ठीक है। और ये चीज़ टफ डिसीजन की तरफ जा रहा है। वाइल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इग्नोरिंग वंस ट्रू ट्रस्ट कैन लीड टू अ लॉन्ग टर्म डैश, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़िया है, बस आप उसी के लिए जॉब कर रहे हो, लेकिन अगर आप इग्नोर करोगे क्या, तो अपना ट्रू इंटरेस्ट, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट, अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है, तो यहाँ पे अब अपने को चाहिए नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव चाहिए तो क्या लॉन्ग टर्म में भाई, मतलब आप अगर आप इंटरेस्ट वाला जॉब नहीं चुने तो लॉन्ग टर्म में क्या सक्सेस मिलेगा, बिल्कुल नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में फ्रीडम मिलेगा, बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म में बोर्डम मिलेगा कि बर्नआउट मिलेगा, तो बिल्कुल आप बर्नआउट हो जाओगे, एकदम थक उग जाओगे। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि अपना पैसन पे काम करो, ठीक है। तो मैं आप लोग को अभी ये बोलना चाहता हूँ कि अपना पैसन ढूंढो। अगर पैसन आपको मिल गया तो समझो आपका लाइफ का आज बहुत 80% काम हो गया। अब वो पैसन का क्या करना है, तो वो पैसन का आपको बस उसको मोनेटाइज कर देना है, ठीक है। मोनेटाइज कर दो, उसके बाद आपको काम में अपना मज़ा भी आएगा, एंजॉयमेंट भी आएगा, और लाइफ में जल्दी जल्दी ग्रो करोगे। तो बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे आ जाते हैं, तो ये इतना दूर अपन पढ़ ले, ठीक है। अब एक्सपर्ट सजेस्ट करता है कि बैलेंस अप्रोच पॉसिबल है, ठीक है। वन कैन परस्यू ए स्टेबल जॉब, एक स्टेबल जॉब भी चुनो, एंड स्टिल नर्चर देयर पैशंस, और अपना पैशंस ढूंढते रहो। थ्रू कैसा, तो पार्ट टाइम वर्क से आप ढूंढो, वॉलंटियर से ढूंढो, और क्रिएटिव आउटलेट से ढूंढो। हाउएवर क्या बोल रहा है, सच अ पाथ रिक्वायर्ड केयरफुल डैश। अब केयरफुल डैश क्या रिक्वायर, केयरफुल लक की, केयरफुल हेजिटेशन की, केयरफुल प्लानिंग की, केयरफुल रिस्क। तो केयरफुल है तो केयरफुल लक तो आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, ठीक है। केयरफुल रिस्क भी नहीं, हेजिटेशन भी नहीं, तो प्लानिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी की तरफ जा रहा है ये पैसा, ये अपना क्लोज टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको पढ़ना है, तो मेकिंग इम्पल्सिव करियर शिफ्ट विदाउट प्लानिंग कैन लीड टू रिग्रेट, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप विदाउट प्लानिंग कुछ भी कर लोगे तो आपको रिग्रेट ही होगा लास्ट में, ठीक है। जब आप उस काम से, पता है ऐसे सर्वे में पाया गया है कि 80 to 90% इंडिया में ऐसा आदमी है जो अपना इंटरेस्ट को मार के ज़बरदस्ती जॉब करता है, ठीक है। मतलब जो उनका पैशन है उनको वो फॉलो नहीं करता है, और ज़बरदस्ती बस जॉब करता है। तो
आप मतलब इस कैटेगरी में ना हो, आप ऐसा जॉब करो जो आपको वो चीज़ पसंद हो, ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू इवेलुएट नॉट जस्ट इनकम बट ऑल्सो ग्रोथ, ग्रोथ भी ज़रूरी है, पर्पस भी ज़रूरी है लाइफ में, एंड जॉब डैश। अब जॉब डैश तो जॉब कंफर्ट की, लॉयलिटी की, स्टेबिलिटी की, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड। तो अब बताओ जॉब कैसा होगा, कंफर्ट होगा, लॉयलिटी, जॉब तो लॉयल्टी नहीं हो सकता है, जॉब एटीट्यूड भी नहीं हो सकता है, कंफर्ट नहीं, तो स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबल जॉब। अब ज़्यादा ज़्यादा सुने हो, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ऑल क्या बोल रहा है, द गोल इज़ नॉट जस्ट टू सर्वाइव बट टू बिल्ड अ लाइफ दैट बोथ सिक्योर एंड डैश। अब एंड दिख गया भाई, एंड दिख गया, तो अब आपको क्या करना है, इधर देखो सिक्योर इक्योर एकदम मस्त वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, इधर भी अपने को वैसा ही चाहिए, ठीक है। तो सिक्योर एंड वेल्दी क्या जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जाएगा। सिक्योर एंड क्रिएटिव, ऐसा भी कुछ नहीं जा रहा है। सिक्योर एंड रूटीन, ये भी नहीं जा रहा है भाई। तो सिक्योर एंड रिवार्डिंग, तो रिवार्डिंग, आपको रिवार्ड मिलेगा यहाँ पे, मीनिंगफुल लाइफ भी है। तो कुल मिला के यही आपका अप्रोप्रिएट है, तो सी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसमें आप 5 में 5 बिल्कुल ठोके होगे। आगे बढ़ते हैं। अब पैसेज आ गया, तो पैसेज आ गया, तो पैसेज का तो बिल्कुल मैं आपको इतना खतरनाक अप्रोच बताऊंगा कि पूरा मार्केट में नहीं है, ठीक है। तो अ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहले क्या था, यूपीएससी एस्पिरेंट था, ठीक है। अभी नहीं हो, पहले था, तो अपना यही टारगेट था। तो इसमें अपन का सी सेट पेपर होता था, ठीक है। तो सी सेट पेपर में बहुत ज़्यादा मतलब टोन वोन पकड़ के पैसेज वैसेज अपने को करना पड़ता था, तो काफ़ी हार्ड हार्ड पैसेज आता था। तो एक्सट्रीम लाइन ये सब देख हो के पूरा एलिमिनेट करना पड़ता था, और बिल्कुल सही करना पड़ता था। तो वही चीज़ अपन इधर अप्रोच ये इधर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का बात हो रहा है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है MFI। तो इंस्टीट्यूशन है वो कैसा है, तो माइक्रो, माइक्रो बोले तो छोटा, और फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, तो पैसा देगा, ठीक है। हैव बिकम क्रूशियल एजेंट बन चुका है, किस लिए, तो एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हो गया है, ठीक है। ये सब भाई बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है इन रूरल एरियाज़, ठीक है। तो रूरल एरियाज़ में कुल मिला के पैसा वैसा देगा, ये अपन को समझ में आ रहा है कैसे देगा, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अब लास्ट का एक लाइन पढ़ लेते हैं अपन। तो रिसर्च इंडिकेट करता है कि मार्केट लिंकेज सच एज गारंटीड बायर फ्रूट्स वेजिटेबल माइक्रो फाइनेंस कैन ट्रिगर करता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस का बात हो रहा है, ये लोन वोन देगा गाँव में, जिसको इसको लोन वोन पैसा वैसा में दिक्कत होता है, तो इसको हेल्प करता है, ठीक है। इतना ऊपर ऊपर से समझ गए। अब इसको उड़ाना सीखते हैं सीधा। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का, प्राइमरी फंक्शन क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है कि चार्ज हाई रेट इंटरेस्ट करो, रूरल बोरोवर से हाई रेट इंटरेस्ट करो, ये तो बेकार से लाइन है, इज्जत से एलिमिनेट। प्रॉफिट लार्ज कॉरपोरेट लोन्स, ठीक है। तो प्रोवाइड लार्ज कॉरपोरेट लोन्स, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अभी तक मुझे फॉलो करो तो सीधा टिक मारते सी और आगे बढ़ जाते। ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, तो दोज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, तो उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा जो कि एक्सक्लूड किया जा रहा है बैंकिंग सिस्टम से। बैंकिंग में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। रेगुलेट नेशनल मॉनिटरी, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन AI ट्रिक यूज़ कर दिए और आंसर मार्क कर दिए। चलो इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है तो पहला ही शुरू में मिल जाएगा, ठीक है। टू बिकम क्रूशियल एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन रूरल एरियाज में थ्रू एक्सटेंड करता है स्मॉल लोन्स देता है सेविंग अकाउंट्स टू द पीपल हु डोंट हैव एसेस, ठीक है। तो जिसको कन्वेंशनल एसेस नहीं है, जिसको ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम नहीं है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अब 7th नंबर क्या है, तो माइक्रो इंटरप्राइजेज मोस्ट लेयरली मीन्स का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन हो जाएगा, स्मॉल स्केल बिजनेस हो जाएगा, गवर्नमेंट एजेंसी, फैमिली ओन्ड फार्म। तो बिल्कुल स्मॉल से ही सेंस आ रहा है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तो इधर देखोगे तो विच बेनिफिट MFIs मेंशन्ड बिसाइड लैंडिंग मनी, तो लैंडिंग मनी के बिसाइड में और क्या बेनिफिट करता है, ठीक है। तो ग्रांटिंग लैंड टाइटल्स, ये कहाँ से आ गया। फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग, इसको होल्ड पे रखो। टैक्स को बचा देता है एग्जाम्पशन और इम्पोर्ट है, तो इसको ढूंढ लो, ठीक है। तो इसको ढूंढ लो कि और क्या क्या करता है। तो यहाँ पे अगर आप इतना दूर अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो MFI गो बियॉन्ड क्रेडिट, तो क्रेडिट के बियॉन्ड जाता है। रेगुलरली ऑफरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रेनिंग भी देता है भाई। टीचिंग बोरोवर्स टू कोप विद द कैश फ्लो, ये भी करता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नाइन्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो की क्रिटिसिज्म बोल रहा है माइक्रो फाइनेंस का, ठीक है। क्रिटिसिज्म बोले तो निंदा उंदा। इट फेल्स टू रीच वुमेन बोरोवर, इट ऑफर्स ओनली सेविंग अकाउंट, एलिमिनेट हाई इंटरेस्ट रिपेयरमेंट्स, प्रेशर द कॉज डेप्ट, और इट मैंडेट्स मार्केट लिंकेज, ठीक है। तो मैंडेट नहीं करेगा, फेल से नहीं हो गया, तो ये बिल्कुल सी अपना आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी बिल्कुल आपका एआई ट्रिक काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन, सस्टेनेबल इम्पैक्ट अकर्स व्हेन फाइनेंस इज कंबाइंड विथ, ठीक है। तो जब फाइनेंस कंबाइंड होता है तब सस्टेनेबल इम्पैक्ट अकर होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, तो हाई इंटरेस्ट रेट से होगा क्या, मार्केट लिंकेज से होगा क्या, शॉर्टर लोन टेन्योर से होगा क्या, कि गवर्नमेंट बेल आउट से होगा क्या। तो ये लास्ट का क्वेश्चन है, तो अपन लास्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इतना दूर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या मुझे दिख रहा है, मार्केट लिंकेजेस दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट लिंकेजेस दिख रहा है, सच एज ऐसे से गारंटी करेगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 11th नंबर क्या बोल रहा है, तो एक और पैसेज आ गया। तो अभी तक अपन क्या किए, तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट किए, सही बात है, ठीक है। फिर क्या किए, तो वापस से पैसेज किए एक अपन ने, और तीसरा अपन फिर से एक पैसेज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन, शुरू का 15 क्वेश्चन पूरा रीडिंग पे बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपना पैसेज शुरू हो रहा है, तो इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कैंपेन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन हो गया अपना, वैक्सीनेशन, ये सब वही अपना सब्जेक्ट के अंदर आता है, ठीक है, टॉपिक के अंदर आता है। तो यहाँ पर भी वैक्सीन वैक्सीन का देखो बात हो रहा है, डोर टू डोर इंटरेक्शन का बात हो रहा है। लास्ट का लाइन पढ़ लो, प्रिजर्विंग एक्सेसिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन इज ओपन नेचर इन द क्रूशियल इन ऑर्डर टू सिक्योर पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो समझ गए, कुल मिला के वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन कैंपेन चल रहा है, यूनिवर्सल बोले तो हर जगह, ठीक है। तो कोल्ड चेन लॉजिस्टिक रिफर इन द पैसेज, तो इसका मतलब क्या है, तो कोल्ड चेन कहाँ दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन अंडर कंट्रोल्ड टेम्परेचर, होल्ड पे रखो, सेलिंग वैक्सीन इन द कोल्ड क्लाइमेट, ऐसा कुछ नहीं है, डेवलपिंग अ न्यू वैक्सीन फार्मूला नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिंग मेडिसिन डोर टू डोर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इरेडिकेट कंट्रोल्ड फैटल कंडीशन सच एज स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मास कम्युनिकेशन रिलाइज कोल्ड चेन अवेलेबिलिटी, वैक्सीन हैव टू स्टोर्ड प्रिसाइज टेम्परेचर, साफ साफ दिख गया, ठीक है, आंसर हो जाएगा। और ध्यान से देखोगे तो एआई ट्रिक भी काम कर रहा है, ठीक है। दोनों को वेरीफाई करते रहो। अब 12th नंबर अगर आप देखोगे तो विच मेथड हेल्प्स मेंटेन वैक्सीन पोटेंसी इन द रिमोट एरिया, ठीक है। तो एयर कंडीशन कार में करेगा, सोलर पावर्ड में करेगा, वैक्सीन हीटेड कंटेनर में करेगा, अंडरग्राउंड स्टोरेज में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इतना दूर अपन पढ़ चुके थे, आगे पढ़ो, तो सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटेड इंसुलेटेड कंटेनर लाइफलाइन फॉर द रिमोट लोकेशन, तो साफ साफ दिख गया, रिमोट रिमोट, ठीक है, सोलर पावर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी प्राइमरली कॉज बाय, तो वैक्सीन का जो हेजिटेंसी है क्यों कॉज होता है, तो लैक ऑफ रेफ्रिजरेटर से कॉज होगा, बिल्कुल नहीं। तो इसको आप रिलेट कर लो कि वैक्सीन क्यों नहीं लेना चाह रहे थे नए नए में आदमी, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन था, कोल्ड चेन फेलियर था, ऐसा भी कुछ नहीं है, ओवर प्रोडक्शन था, कुछ नहीं, तो मिस इन्फॉर्मेशन था, ठीक है, कि आप वैक्सीन लोगे तो मर जाओगे, ठीक है, बच्चे उच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, ऐसा ऐसा भाई कुछ कुछ निकला था, तो मिस इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। 14th नंबर क्या बोल रहा है, विच स्ट्रेटेजी नॉट मैंसनड एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक एजुकेशन इनिशिएटिव, ठीक है। तो क्या क्या मेंशन है वो देख लो, क्या मेंशन नहीं अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना 4th या 5th क्वेश्चन है, तो इसको लास्ट से ढूंढेंगे, ठीक है। तो क्या क्या मेंशन है, तो कैंपेन ऑफ द पब्लिक एजुकेशन, ठीक है। रेडियो मेंशन है, तो रेडियो कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको काट दो। सोशल मीडिया मेंशन है, इसको भी काट दो। स्कूल वाला इनिशिएटिव पे मेंशन है, इसको भी काट दो। तो क्या मेंशन नहीं होगा, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो डी अपना आंसर आ जाएगा। 15th नंबर क्या बोल रहा है, द पैसेज सजेस्ट दैट टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ इट इज़ एसेंशियल टू, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक हेल्थ क्या ज़रूरी है, एलिमिनेट डोर टू डोर विजिट कर दो, कि हॉल्ट सोलर पावर्ड, इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस, बस भाई मुझे कीवर्ड मिल गया, ठीक है। आपको भी ये सब देखना चाहिए, क्या क्या, कुछ भी इक्वेलिटी से रिलेटेड आएगा, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड आएगा, कुछ भी इंटीग्रिटी से, डेवलपमेंट से, ग्रोथ से, तो वो आंसर हो जाता है, ठीक है। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये आपका डिटोरेट करना, ठीक है। कुछ भी चीज़ डिटोरेट करना, खराब होना, घटना, ठीक है, डीके होना, डिक्लाइन होना,
तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, तो आप बोलोगे साइनो चाहिए, ठीक है। तो साइनो चाहिए तो ग्रो तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। रिवाइव करना भी नहीं होगा, इम्प्रूव करना भी नहीं होगा, तो ये भाई सीधा नेगेटिव सा वर्ड है, सीधा नेगेटिव ढूंढो, वर्सन करना और भी ख़राब करना, तो बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्यूस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और फेमस वर्ड है। तो एब्स्ट्यूस का मतलब क्या होता है कि आप इसको ट्रिक से याद रखो कि अब ऐसे ट्रिक ये है, ठीक है। ट्रिक ये है कि अब से ट्रू लव समझना भाई बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, ठीक है। बहुत ही डिफ़िकल्ट काम हो गया है, बहुत ही कंफ्यूजिंग काम हो गया है। क्या? ट्रू लव समझना, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखो, अब से ट्रू लव समझना बहुत ही मुश्किल, जटिल, कंफ्यूजिंग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको देखना है तो कुछ भी ऑब्वियस हो गया है नहीं, ठीक है। सिंपल हो गया है नहीं, क्लियर हो गया है नहीं, डिफ़िकल्ट हो गया है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, क्या ऐसा हो जाना, तो आप बोलोगे पजल लाइक हो जाना, ठीक है। कैसा हो गया, तो मेज लाइक हो गया। कैसा हो गया, तो अस्पष्ट नहीं है, मतलब वेग हो गया, ठीक है। नेबुलस हो गया। तो ये सब थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में ले जा सकते हो जब चीज़ें क्लियर नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोध, लोध का मतलब क्या होता है, तो कुछ भी हेट करना, ठीक है। हेट करना, घृणा करना, ये सेंस आता है। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्ट है, लाइक है, लव है। मान लो लोध का मतलब आपको नहीं पता, तब भी आप यहाँ पे टोन के बेसिस पे कर सकते थे। ये पॉजिटिव टोन है, लाइक करना पॉजिटिव टोन है, लव करना पॉजिटिव टोन है, एक ही नेगेटिव आ रहा है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभोर मतलब भी क्या होता है, हेट होता है। कैसे याद रखोगे कि एक ही काम को बार बार करोगे, बोर हो जाओगे, फिर उसको आप हेट करने लगोगे, ठीक है। अबोर करना, हेट करना, लोध करना, ये सब सब हेट का साइनो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अबेट, अबेट करना क्या, कोई भी चीज़ को कम करना, ठीक है। तो इंक्रीज करना तो बिल्कुल नहीं, ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं, एविल बिल्कुल नहीं, तो मॉडरेट करना, ठीक है। तो इसको आप टिक मार सकते हो, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। अब ये एबेतौर क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि कसाई घर, आप कसाई खाना बोल सकते हो, ठीक है, जहाँ पे स्लॉटर किया जाता है, तो ये तो एलिमेट हो जाएगा। एवेरी क्या होगा, तो ये यहाँ पे बर्ड्स को रखा जाएगा, ठीक है, ये भी एलिमेट हो जाएगा। एक्वेरियम में फिश को रखा जाएगा, मछली को रखा जाएगा, एलिमेट हो जाएगा। तो सी अपना आंसर हो जाएगा, जो बोलेंगे, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी टॉकेटिव है, काफ़ी फेमस है, इसको आपको 3-4 स्टार मार्क करना चाहिए। तो इंट्रोवर्ट है बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसका उल्टा एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। गैरुलस, गैरुलस यहाँ पे देखो एल ओ ये, ठीक है, एल ओ ये दिखे, एल ओ क्यू दिखे, ठीक है। तो ये सब टॉक से रिलेटेड आता है। रहती है शांत शांत, इसका मतलब होता है साइलेंट, ठीक है। और टैसिटर्न का मतलब भी क्या होता है, तो आप बोलोगे साइलेंट होता है, रिजर्व्ड होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे गैरुलस हो जाएगा। गैरुलस को ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो गर्ल, गर्ल लोग बहुत बातूनी होती है, बात करती है, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। तो गैरुलस हो गया, क्या हो गया, और चैटी हो गया, ठीक है, जैबर हो गया, तो ये सब सारा साइनो हो जाएगा। और जो बहुत बढ़िया तरीका से बोलता है उसको क्या बोलेंगे, एलोक्वेंट बोलेंगे, ठीक है। जो बहुत बढ़िया तरीका से बोलता है, एलोक्वेंट बोलो आप उसको। और ऐसा जो स्पीकिंग और राइटिंग का स्टाइल बहुत परसुएसिव, उसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे उसको रिटोरिक बोलेंगे, ठीक है। कोई इंसान है जो पूरा गोल गोल घुमा के बात कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सरकम लोकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत बार आते रहता है। आगे बढ़ते हैं। और जो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता है वो ग्रैंडिलोक्वेंट होता है, ठीक है। जो बहुत फ्लावरी बॉम्बास्टिंग लैंग्वेज यूज करता है वो होता है। आगे बढ़ते हैं। अब उसका उल्टा भी पूछता है, उसका उल्टा क्या पूछेगा कि साइलेंट का, ठीक है, साइलेंट का जो 3-4 मेन रिपीट करते रहता है, इसको आपको ध्यान रखना है। पहला क्या होता है, तो पहला तो साइलेंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, तो आप बोलोगे टैसीटर्न होता है, ठीक है, टैसीटर्न। तीसरा क्या होता है, तो रेटिसेंट होता है। और चौथा क्या होता है, ठीक है, चौथा होता है रिजर्व्ड। तो ये सब आप याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसका जबान फिसलते रहता है, इडियम, उसके रिलेटेड क्या होता है, तो स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है, ठीक है। तो साइलेंट, टैसिटर्न याद रखो, रहती है शांत शांत, रिजर्व्ड रहती है, ठीक है।
यहाँ पे क्या आ गया, तो अब ऐसा, ये क्या पूछ रहा था, एक ऐसा मेडिसिन जो इंड्यूस करता है स्लीप को, ठीक है, तो ये सब कीवर्ड है, जो इंड्यूस करता है स्लीप को, सीडेटिव नहीं होता है वो, ठीक है, नारकोटिक आपका ड्रग व्रग से रिलेटेड हो जाएगा, ये भी नहीं होता है, उसको आप क्या बोलोगे, तो हिप्नोटिक बोलोगे, ठीक है, तो ये एनाल्जेसिक, ये सब क्या होता है, तो आप यहाँ पे सीखो, ये पेन को रिलाइव करेगा, ठीक है, नारकोटिक जो आपका ड्रग व्रग से रिलेटेड पेन किलर, ठीक है, ये सीडेटिव, क्या, तो सीडेटिव जो आदमी शांत, कुछ भी चीज़ आप शांत करोगे, ठीक है, तो उसको सीडेटिव बोलोगे, दवा में सीडेटिव बोलो, किसी को शांत करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लेकेट हो जाएगा, सूद करना हो जाएगा उसको, ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक ऐसा पर्सन जो पढ़ता है इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड हो गया, और क्या हो गया, ह्यूमन हो गया, तो ये सब के लिए रूट वर्ड क्या आता है ह्यूमन का, तो आप बोलोगे एंथ्रो होता है। मैनकाइंड का रूट वर्ड क्या होता है, ह्यूमन होता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट, ये तो भाई पुराना से रिलेटेड है, सोशियोलॉजिस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। फिलोलॉजिस्ट, यहाँ पे फिल का मतलब क्या होता है, तो फिल का मतलब लव होता है, लेकिन यहाँ पे वो वाला फिल नहीं है, ये फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो पढ़ता है, हिस्ट्री को पढ़ता है, ठीक है, स्टडी हिस्ट्रीज, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, तो उसको आप यहाँ पे फिलोलॉजिस्ट, तो ये भी नहीं है, वो तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये अपना आंसर हो जाएगा। करेक्ट पैसिव में करना है तो बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देने का, तो बी ये बस मुझे दिख रहा है और आपको भी यही दिखना चाहिए, तो जब इसका चेंज करेंगे आईएनजी दिख गया तो बीइंग आ जाएगा, आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे पूरा आया हुआ है, ये एलिमिनेट 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 आंसर। 25 नंबर पे आ जाओ, तो दे सर्व फूड टू द गेस्ट, तो सर्व यहाँ पे बस मुझे वर्ब दिख रहा है, ठीक है, कौन सा टेंस है, तो आप बोलोगे प्रेजेंट टेंस है, तो इज सर्व्ड हो जाएगा, बिल्कुल वाज नहीं, यहाँ आईएनजी है ही नहीं, तो कहाँ से आ गया, ये भी एलिमेंट आ गया, आंसर आ गया। 26 नंबर क्वेश्चन अपन करने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो PQRS है, तो यहाँ पे जो 1 है और जो 6 है ये अपना फिक्स्ड है, तो एआई इंटेलिजेंस, पहले ऑप्शन पे ध्यान देने का, तो यहाँ पे क्यू है, आर है और एस है। अब पढ़ना शुरू करते हैं, तो एआई इंटेलिजेंस इज रिसेपिंग इंडस्ट्री, कैसे कैसे रिसेप करता है, क्वेश्चन पूछो, ठीक है, तो एआई रिसेप करता है, कैसे करता है, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स, यहाँ पे ऑल्सो ऑल्सो भाई तुरंत कहाँ से आ गया, ठीक है, it also improves customer experience through automation. In the healthcare, it helps in quick diagnosis. AI reduce human error from manufacturing to medicine. Its impacts visible है. Its role in future will expand है. चलो ठीक है, तो S1 पढ़ ले, तो आर्टिफिशियल रिसेप करता है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री का और बात कहाँ हो रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे देखो, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन टू इम्पैक्ट इज विजिबल, एक यहाँ पे बात हो रहा है, क्या आर में बात हो रहा है, क्या एआई सिस्टम रिड्यूस ह्यूमन एरर, तो यहाँ पे ऐसे इंडस्ट्री का बात नहीं हो रहा है, तो 1 का पेयर अभी तक आर के साथ लग रहा है। आगे पढ़ो, क्या क्यों आ सकता है, क्यों क्या बोल रहा है, इन हेल्थ केयर इट हेल्प्स डायग्नोसिस, अब थोड़ा सेट करके देखना पड़ेगा, तो सेट करके देखते हैं, तो उसके बाद आप एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस हो गया, कस्टमर का एक्सपीरियंस हो गया, सर्विस हो गया, ये सब का बात, एप्लीकेशन वाला बात अपन कहाँ करते हैं, तो आप बोलोगे कंक्लूजन में करते हैं, लास्ट, बिल्कुल लास्ट में ये सब बात करते हैं, ठीक है, तो पी का तो बिल्कुल लास्ट में है, लास्ट में तो ये ऑप्शन एलिमेंट हो गया। उसके बाद 1 के बाद मैन्युफैक्चरिंग का बात कहाँ से हो रहा है, हेल्थ केयर का बात, मतलब ये इंडस्ट्री का बात कहाँ से हो रहा है, तो आप बोलोगे इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो बिल्कुल ये आपका सीक्वेंस बैठाएगा, तो ए अपना आंसर आ जाएगा। तो एस मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन इम्पैक्ट विजिबल है, फिर क्यू बोलो इन द हेल्थ केयर ये हेल्प करता है, फिर आर बोलो कि ह्यूमन एरर को भी करता है, और लास्ट में पी बोलो कि इम्प्रूव करता है, और लास्ट में ये फ्यूचर में भी जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, ए अपना आंसर हो जाएगा। मिस स्पेल्ट वर्ड अपने को ढूंढना है, तो कैमाफ्लॉज ये बिल्कुल सही है, रिजॉर्वर ये भी सही है, मैनोवर ये भी अपना सही है, तो ये भाई एरर है, और ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इसका स्पेलिंग ये होता है अपना सही वाला, ये अपना सही वाला होता है, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपना सही स्पेलिंग होता है, इसका मतलब क्या, तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन ग्रुप्स। आगे बढ़ते हैं, ये 2-3 बार और अभी एमटीएस में भी मैंने ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा देखा है, ठीक है, तो ये अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो लियासन्स का स्पेलिंग ये होता है LIAI, ठीक है, तो आई ऐसे यहाँ पे क्लोज है, इसको आपको ध्यान देना है। फिर से मिस स्पेल्ट आ गया, तो इन्फ्लुएंशियल बिल्कुल सही लग रहा है, मैग्नानिमस ये भी सही है,
मैग्नानिमोस ये थोड़ा शक पैदा कर रहा है, नेग्लिजेंट ये भी सही है, तो ये भी ऐसा ही होना चाहिए, तो यहाँ पे एरर कर दिया है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। चूज द वर्ड नॉट स्पेल्ड करेक्टली, तो वापस से आ गया, तो मेंटेनेंस का बहुत स्पेलिंग गलत पूछता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही है। कलीग का भी स्पेलिंग सही है, लीजर लीजर का भी सही है, एग्जागरेट डबल डबल जी होना चाहिए, तो ये एरर है, तो ए अपना आंसर आ जाएगा। 30 नंबर पे अपन आ गए हैं। 30 नंबर क्या बोल रहा है, होमोनेम बोल रहा है, तो यहाँ पे वर्ड कौन सा है अपना, तो ये ठीक है, ये अंडरलाइन वर्ड है। ही वॉज चार्ज विथ थेफ्ट, तो चार्ज का अपने को होमोनेम चाहिए, तो चार्ज करके एनर्जाइज हो जाएगा, फाइल्ड हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, अक्यूज हो जाएगा, ठीक है, दोषी ठहराया, चोरी का मामले में दोषी ठहराया, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। फिर से होमोनेम पूछ रहा है, तो ये क्या बोल रहा था, डाइवर रीज द सी बेड, ये सी बेड यहाँ पे अंडरलाइन है, इसका होमोनेम क्या हो जाएगा, मैट्रेस नहीं, बॉटम बॉटम और सी बेड मैच कर रहा है, रेस्ट रेस्ट कर रहा नहीं, चेयर कर रहा नहीं, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। फिर से होमोनेम पूछ रहा है, अब कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका इस पार्ट पे अंडरलाइन है, द कंपनी रिफ्यूज कर दिया टू गो बैक द प्रोजेक्ट, तो फिनिश की सपोर्ट की लीव की पैक, तो कोई भी चीज़ को बैक करना मतलब सपोर्ट करना, ठीक है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्या बोल रहा है, दिस रूट इज मोर सेफर देन हाईवे, तो एक तो यहाँ पे देन दिख गया, और कंपैरिजन हो रहा है, किसका किसका बीच में हो रहा है, तो रूट का कंपैरिजन हो रहा है, रूट का कंपैरिजन हो रहा है और हाईवे का कंपैरिजन हो रहा है, सही बात है। अब यहाँ पे ये आपका सिलेबल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि अगर एक सिलेबल होता है तो जब उसे कंपेरेटिव करेंगे तो ई आर लगाते हैं, जब सुपरलेटिव करेंगे ई एस लगाते हैं, तो सेफ में एक सिलेबल बोले तो सेफ एक बार में पढ़ सकते हो, जब पढ़ सकते हो तो फिर यहाँ पे आपको मोस्ट नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, सीधा सेफर लिखो, काम चल जाएगा ई आर लगा के। जिसमें 2 सिलेबल होता है उसमें आपको मोर और मोस्ट का यूज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पे एरर है, किस पार्ट पे एरर है, तो आप बोलोगे सी पार्ट पे एरर है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देखोगे, आफ्टर द मीटिंग द टीम मेंबर्स वेंट टू अ रेस्टोरेंट, ऐसे बोल रहा है, तो ऑप्शन देखो तो यहाँ पे बी से भाई ज़्यादा शुरू है, तो ये चला गया, तो बी से शुरू है, मतलब द टीम मेंबर्स, ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसका वर्ब ढूंढो, द टीम मेंबर्स वेंट, सी आ गया, तो ये सी आ गया, डी टू अ रेस्टोरेंट आफ्टर द मीटिंग बिल्कुल सेंस बना रहा है, सी अपना आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं, तो पहले यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे, आर है, क्यू है, तो ये थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा। तो 1 नंबर पे आप देखोगे तो रिया इंजॉयज लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत सारा लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेज सीखने को इंजॉय करती है। सी वॉन्ट्स टू बी अ पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट क्या होता है, पॉली बोले तो मैनी, ग्लॉट बोले तो लैंग्वेज, तो बहुत सारे लैंग्वेज का नॉलेज रखता हो, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, तो 1 पढ़ लिया कि एंजॉय करती है बहुत सारे लैंग्वेज को। अब यहाँ पे क्यों क्या आ सकता है, हर हर स्पेनिश इज इम्प्रूविंग, तो 1 के बाद क्यों क्या लग रहा है कि उसका इम्प्रूव करने लग रहा है, कैसे कर रहा है ये कुछ तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो क्यों तो ऐसा लग नहीं रहा। बाकी आर पढ़ते हैं, आर क्या बोल रहा है, सी नो सम जर्मन, तो ये सम जर्मन ये थोड़ा अपना जा रहा है, लेकिन क्यों बिल्कुल नहीं जा रहा, तो क्यों तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब आर के बाद अपने को चेक करना है कि क्यों आएगा कि पी आएगा, अब पूरा गेम यहाँ पे टिका हुआ है। अब इसको चेक करते हैं, तो इन्जॉय करती है बहुत सारा, क्या ऐसी बात क्यों लिख सकते हैं, हर स्पेनिश इज इम्प्रूविंग, इम्प्रूव कर रहा है, चलो ठीक है। क्या इसके बाद पी लिख सकते हैं, तो पी क्या बोल रहा है, सी अटेंड्स फ्रेंच क्लासेस, तो पहले इसको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि आर है, आर सी नो सम जर्मन, आर के बाद क्या लिखेंगे, क्यू, हर स्पेनिश इज इम्प्रूविंग, उसके बाद क्या लिखोगे, एस एस जाएगा, सी यूजेज एन ऐप टू प्रैक्टिस डेली, उसके बाद क्या हो रहा है, सी अटेंड फ्रेंच क्लासेस, सी वांट्स टू बी अ पॉलीग्लॉट, तो बिल्कुल अपना ए वाला ये अपना सही सीक्वेंस बना रहा है। कैसे बना रहा है तो उसको आप एक बार चेक करो ध्यान से, कैसे सीक्वेंस बना रहा है। तो पहले आर पढ़ो, तो आर मतलब एस 1 पढ़ो, तो 1 क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे इंजॉय करती है, उसके बाद अगर आप क्या पढ़ो, आर पढ़ो, तो आर क्या है, तो सी लर्न सम, तो कुछ सीख रही है, उसके बाद क्यू क्या है, तो हर स्पेनिश इम्प्रूव हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे एस में बोल रहा है कि इम्प्रूव किया है, उसके बाद पी में क्या बोलोगे, अटेंड कर रही है फ्रेंच क्लासेस को, अलग अलग कर रही है, अलग अलग कर रही है, किस लिए, क्योंकि उसको पॉलीग्लॉट बनना है, ठीक है, तो बिल्कुल ए अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था।
अब 36 नंबर पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, तो पहला ऑप्शन देखो, क्यू है, पी है, क्यू है, पी है, ऐसा बोल रहा है। तो रिसाइकलिंग हेल्प्स इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिसाइकलिंग हेल्प करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, बहुत बढ़िया। कैसे करता है, तो इट रिड्यूस अमाउंट ऑफ वेस्ट इन द लैंडफिल, रिसाइकलिंग पेपर सेव्स ट्रीज एंड वाटर। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है, तो रिसाइकलिंग पेपर्स ट्रीज और वाटर को कर रहा है। इट ऑल्सो कट, तो आर तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। ऑल्सो कट डाउन पॉल्यूशन, बर्निंग वेस्ट। बट से भी ऐसा शुरू नहीं होगा, तो बट अवेयरनेस अमंग पीपल इज स्टिल नाउ। तो अवेयरनेस अवेयरनेस का बात कब करेंगे, आप बोलोगे लास्ट में करेंगे, तो लास्ट में एस का है, तो ये दिख रहा है, ठीक है। अब बस आपने को देख लेना है कि क्यू आएगा कि पी आएगा। अब रिसाइकलिंग हेल्प्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिसाइकलिंग पेपर सेव्स ट्रीज एंड वाटर, प्रोटेक्शन रिसाइकलिंग करता है और उससे क्या होता है, तो क्या क्या होता है, तो पेपर सेव होता है और वाटर होता है, बहुत बढ़िया। तो वन के बाद बिल्कुल क्यू पेयर बना रहा है। उसके बाद क्या पी लिख सकते हैं, तो पी क्या, इट रिड्यूसेज द अमाउंट ऑफ वेस्ट, कैसे करता है, तो कट डाउन करता है, ऐसे ऐसे। तो ये भाई बिल्कुल लॉजिक बना रहा है, लॉजिक बना रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ए अपना आंसर हो जाएगा। अब 37 नंबर क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो तो सब अलग है, तो आंसर आ जाएगा तुरंत। सीधा सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो। द गेस्ट है, अराइव्ड है एट द पार्टी अर्ली। द गेस्ट यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, द गेस्ट। उसके बाद वर्ब ढूंढो, अराइव्ड, तो ए के बाद भी यही जा रहा है, आंसर हो जाएगा सीधा। 38 नंबर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखो तो बी से शुरू हो रहा है, तो बी क्या है, तो मैनी पैसेंजर, ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब ढूंढो इसका, इंजर्ड, तो ये वर्ब हो गया। तो बी के बाद ए आना चाहिए, बी के बाद ए, यहाँ पे दो ऑप्शन चला गया। उसके बाद मैनी पैसेंजर्स वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट आना चाहिए, यस्टरडे होना चाहिए, तो इन द एक्सीडेंट सी उसके बाद आना चाहिए, आंसर हो गया। 39 क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, डी है, सी है, तो सी तो सीधा काट दो, डी से शुरू होगा। डी क्या है, तो ही सब्जेक्ट है, वर्ब का है इसका, तो वर्ब है ए में, ठीक है, ए में मतलब वर्ब है। तो डी के बाद ए आना चाहिए, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। डी, ही ओपेंड द डोर, किसको ओपन करेगा, डोर को, उसके बाद सी आना चाहिए, आंसर हो जाएगा। 40 नंबर पे आ जाते हैं अपन। तो 40 नंबर इधर बोल रहा है कि क्यू क्यू बोल रहा है और यहाँ पे एस और पी बोल रहा है, तो ध्यान से पढ़ते हैं। द अर्थ क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड ओवर सेंचुरी, तो चेंज्ड हो गया है। बट करंट वार्मिंग, यहाँ बट उट तुरंत ऐसे नहीं लिखोगे, तो पी तो एलिमिनेट हो गया। हिस्टोरिकली इट चेंज ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज, burning fossil fuels increases greenhouse gases, deforestation worsen the problem, this calls for a urgent action। अब क्या चीज़ अर्जेंट एक्शन को बुलाएगा, ये भी अपन को पीछे से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चेंज ला रहा है, चेंज का बात और क्या हो रहा है, तो हिस्टोरिकली इट चेंज इज द नेचुरल, तो बिल्कुल वन के बाद क्या आना चाहिए, तो आप बोलोगे क्यों आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी चला गया। उसके बाद इधर आप देखोगे कि डिफॉरेस्टेशन वर्सन द प्रॉब्लम, बर्निंग फॉसिल फ्यूल इंक्रीजेज ग्रीन हाउस गैसेज। तो अर्जेंट रीड नीड कौन सा ये करेगा, तो यहाँ पे बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज, और ये कॉल करता है अपना अर्जेंट। तो ये लास्ट में क्या आना चाहिए, तो आर आना चाहिए, लास्ट में आर यहाँ पे दिख रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो क्यू आना चाहिए, क्यू में क्या बोल रहा है, हिस्टोरिकली चेंज हो गया। पी में क्या बोलेगा, बट करंट वार्मिंग ऐसे ऐसे बोल रहा है, फिर उसी के बाद यहाँ पे ग्रीन हाउस का बिल्कुल ये मैच कर रहा है, बी अपना आंसर हो जाएगा। 41 नंबर पे आ जाते हैं, तो ऑप्शन देखो डी है और बी है, तो दो ही ऑप्शन आपके सामने है। तो बी क्या बोल रहा है, तो बी द वर्कर्स यहाँ बोल रहा है। डी क्या बोल रहा है, तो डी आफ्टर द मैनेजमेंट रिजेक्टेड। तो इसको बना के देखते हैं, तो बना के देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर बी से आप शुरू करोगे तो द वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक, तो बी के बाद सी वेंट ऑन स्ट्राइक आफ्टर द मैनेजमेंट रिजेक्टेड देयर डिमांड, ये भी हो सकता है, तो डी भी हो सकता है, उसके बाद लास्ट में रिजेक्टेड द डिमांड, ए भी हो सकता है। तो बी सी डी ए ये कहीं ऑप्शन ही नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसको अपन नहीं लेंगे। इसको अब दूसरा डी से शुरू करके देखते हैं, तो आफ्टर द मैनेजमेंट रिजेक्टेड देयर डिमांड, तो डी आफ्टर द मैनेजमेंट, डी हो गया, रिजेक्टेड देयर डिमांड, डी के बाद ए हो गया, द वर्कर्स बी हो जाएगा लास्ट। तो डी ए बी सी बना रहा है क्या, तो डी ए बी सी भी नहीं बना रहा है, डी ए बी सी भी नहीं बना रहा है, तो इसको और दूसरा से पकड़ना पड़ेगा।
The workers went on strike after the management rejected their demand. The workers went on, तो बी के बाद सी वाला तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, सही है। डी से आफ्टर द मैनेजमेंट रिजेक्टेड देयर डिमांड द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, ये भी बना रहा है। डी के बाद ए, उसके बाद डी के बाद ए सी आ सकता है क्या? तो डी डी आफ्टर द मीटिंग रिजेक्टेड देयर डिमांड वेंट ऑन स्ट्राइक द वर्कर, ये नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये नहीं आ सकता, तो ये तो चला गया। डी के बाद बी ए सी आ सकता है। आफ्टर द मीटिंग रिजेक्टेड, आफ्टर द मैनेजमेंट रिजेक्टेड द वर्कर्स डिमांड वेंट ऑन स्ट्राइक, ये भी भाई मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी एलिमेंट हो गया। बी डी ए सी देख लो एक बार। बी डी ए सी क्या बोल रहा है? द वर्कर्स बी, द वर्कर्स आफ्टर द मैनेजमेंट रिजेक्टेड डिमांड, हाँ ये हो सकता है। द वर्कर्स आफ्टर द मीटिंग रिजेक्टेड देयर डिमांड्स वेन ऑन स्ट्राइक, ये वो हो सकता है, ठीक है। तो बी डी ए सी ये अपना बना रहा है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग था, लेकिन अपन निकाल लिए, ठीक है। तो बस ये भी सही था, लेकिन ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा सही से, ठीक है। 42 नंबर पे आ जाते हैं, तो ये क्या बता रहा है? तो यहाँ पे एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट एंड एक्टिव। चलो एक्सरसाइज फिट एंड एक्टिव करता है, बहुत बढ़िया। इट ऑल्सो बूस्ट मेंटल हेल्थ भी करता है। रेगुलर वर्क और रिड्यूस करता है ये। वॉकिंग, साइकिलिंग, योगा इजी ऑप्शन है। फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेंथन करता है हार्ट एंड मसल, सो एक्सरसाइज शुड बी द पार्ट। तो यहाँ पे एक्सरसाइज कीप द बॉडी ऐसे बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे सारा ऑप्शन भाई अलग है। एस क्या बोल रहा है? फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेंथन द हार्ट, बिल्कुल ये आपका मैच कर रहा है। फिजिकल एक्टिविटी और क्या करता है? तो ऑल मेंटल हेल्थ भी करता है। तो 1 के बाद एस आना चाहिए, एस के बाद क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए। किधर दिख रहा है? 1 के बाद एस और पी, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये आंसर मार्क कर देंगे। 43 नंबर पे आ जाओ, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सब्जेक्ट ढूंढो, तो सब्जेक्ट मैनी गेस्ट, तो सी से शुरू होगा। सी से शुरू होगा, मैनी गेस्ट वर, सी के बाद डी, मैनी गेस्ट वर इनवाइटेड टू द इवेंट, ये भाई तुरंत तुरंत आंसर आ गया। 44 नंबर क्या बोल रहा है? द इन्वेंशन ऑफ द व्हील चेंज द वर्ल्ड, चलो चेंज कर दिया। उसके बाद पी आना चाहिए बोल रहा है। ट्रांसपोर्ट बिकेम ईजियर हो गया, चलो सही है। ट्रांसपोर्ट ईजियर होने से क्या होगा? ट्रैवल बिकम फास्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो पी के बाद आर आना चाहिए, कहीं दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? ये दो ऑप्शन चला गया। पी के बाद आर आर दिख रहा है। ट्रैवल भाई फास्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो रोड इम्प्रूव क्विकली, ये हो जाएगा। फिर मशीन्स कुड बिल्ट हो जाएगा, इट वाज अ ग्रेट इन्वेंशन, ये हो जाएगा। तो लास्ट में क्या आना चाहिए? तो लास्ट में आपका ये आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। क्यू कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है, आंसर मार्क। 45 नंबर क्या बोला? डिस्पाइट पुअर रेनफॉल द फार्मर्स मैनेज टू हार्वेस्ट अ गुड क्रॉप। अब यहाँ पे देखो, बी से शुरू है, तो सी तो ऑप्शन चला गया। बी क्या बोल रहा है? द फार्मर्स बी के बाद डी आ सकता है, द फार्मर्स अ गुड, बी के बाद डी नहीं आ सकता, तो ये तो चला गया। बी के बाद ए आ सकता है, द फार्मर्स डिस्पाइट पुअर रेनफॉल, बिल्कुल यही आ सकता है, यही ऑप्शन नहीं दिया है। तो ये ऑप्शन से आप लोग जाना, ठीक है। ऑप्शन से सेट कर कर देखना, जो आएगा अपने मन से नहीं करना। द फार्मर्स डिस्पाइट हेवी रेनफॉल क्या करेगा? तो मैनेज टू हार्वेस्ट अ गुड क्रॉप, तो ये जो डी है लास्ट में आना चाहिए, ये अपना आंसर हो जाएगा। 46 नंबर पे आ जाता है, द इन्वेंशन ऑफ द टेलीस्कोप चेंज एस्ट्रोनॉमी, तो इन्वेंशन चेंज कर दिया, बहुत बढ़िया। साइंटिस्ट कुड ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दे डिस्कवर्ड स्टार्स विजिबल, अर्लियर नॉलेज वाज लिमिटेड। तो अर्लियर वाला बात आप कब करोगे? तो शुरुआत में करोगे। तो 1 के बाद आर आना चाहिए, 1 के बाद आर आना चाहिए, तो ये चला गया, ये चला गया। अब दे अर्लियर लिमिटेड टू नियर बाय सेलेस्टियल बॉडीज, आर के बाद पी आ सकता है। साइंटिस्ट कुड ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा आ सकता था? न्यू टूल ओपन अ होल यूनिवर्स, तो ये सब तुरंत अभी नहीं लिखोगे, तो इसके बाद बिल्कुल पी आ सकता है, ठीक है। तो आर के बाद पी आ सकता है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। तो आर क्या बोल रहा है? तो आर आपका अर्लियर नॉलेज ये नहीं था, अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख सकता है, अब बिल्कुल ये सही है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। 47 नंबर पे आ जाता है, बोल्ड पार्ट को इम्प्रूव करना है। ही केम हियर विथ अ व्यू टू, तो विथ अ व्यू टू, तो ये सब फ्रेज होता है विथ अ व्यू टू। अब ये यहाँ पे क्या काम करता है? तो आप लोग प्रैपो का काम करता है। प्रैपो के बाद अगर आप वर्ब लिखोगे तो आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ता है, और ये वर्ब क्या होता है? तो आप बोलोगे जेरेंट होता है। तो यहाँ पे मीटिंग होना चाहिए, मीटिंग कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। 48 नंबर पे आ जाओ, तो इम्प्रूव करना है बोल्ड पार्ट को। सी प्रिवेंटेड मी टू गो देयर, तो प्रिवेंट के साथ क्या यूज़ होता है? तो आप बोलोगे प्रेपरेशन फ्रॉम यूज़ होता है।
ना कि टू होता है। तो फ्रॉम कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, आंसर मार कर देंगे। 49 नंबर पे आ जाते हैं अपन। तो ब्लैंक को फिल करना है। द विटनेस वाज रिलक्टेंट टू पार्ट डैश वाइटल इंफॉर्मेशन, टू पार्ट बाय, टू पार्ट ऑफ, टू पार्ट विथ और पार्ट फ्रॉम। तो पार्ट ऑफ यहाँ पे ये जो मतलब क्या नहीं करना चाह रहा है, शेयर नहीं करना चाह रहा है, तो पार्ट विथ यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है, अलग करने के लिए। तो सी अपना आंसर आ जाएगा। तो पार्ट विथ का मतलब गिव अप करना, रिलैंक्विश करना, सरेंडर करना का हो जाएगा। तो ये अपना एक फ्रेजल वर्ब होता है जो कि आपको याद रखना है। तो वो रिलक्टेंट से इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, सरेंडर करने के लिए, गिव अप करने के लिए। 50 नंबर क्या हो रहा है, सी इज मैरिड टू। तो टू हमेशा प्रपोजिशन फिक्स होता है। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में ना ही टू यूज करेंगे ना ही विथ यूज करेंगे, किसके साथ, मैरी, मैरी के साथ आपको याद रखना है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है मतलब क्या, कि बी का फॉर्म के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो आपको क्या यूज करना चाहिए, तो टू यूज करना चाहिए। आया बात समझ। तो यहाँ पे टू आपका हो जाएगा, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो इधर द ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड बाय यू ऐसे लिखा हुआ है। तो मस्ट बी टोल्ड, आपको क्या करना है, इसको एक्टिव में करना है। तो ये बी हट जाएगा मस्ट के लिए। तो यहाँ पे मस्ट हैव कहाँ से आ गया, ऑटो कहाँ से आ गया, मस्ट बी नहीं, तो मस्ट टेल, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। तो 52 नंबर क्या बोल रहा है, इंप्रूव करना है बोल्ड पार्ट को। बोल्ड पार्ट आपका ये है। तो ईच अब ऑफ प्रैपर, प्रापक के बाद ये ऑब्जेक्ट, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ होना चाहिए, तो हैज़ होना चाहिए, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्या बोल रहा है, बोल्ड पार्ट आपके सामने ये रहा, बोल्ड पार्ट आपका ये रहा। तो स्कैसले दिख गया। उसके बाद आपको चेक करना है इन्वर्जन है कि नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वर्जन है। दूसरा चीज़ चेक करना है कि क्या क्या कंजक्शन स्कैसले के साथ वैन है कि नहीं, बिल्कुल है, तो ये सब सही है। अब यहाँ पे आप देखोगे हैड आई लेफ्ट है, तो हैड लेफ्ट है, ये हैड और थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, सही बात है। तो हेड और थर्ड फॉर्म दिया था, दूसरी तरफ कौन सा होना चाहिए, तो आप बोलोगे दूसरा सब सेकंड फॉर्म होना चाहिए। ये अपना स्ट्रक्चर चलता है जो कि टेंस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टार्टेड होना चाहिए, ना कि स्टार्टिंग होना चाहिए। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्या बोल रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय देम विद इन अ फ्यू वीक, ऐसा बोल रहा है। तो इट इज़ गोइंग टू बी ये बोल रहा है, तो यहाँ ये इन्फिनेटिव वाला है, तो यहाँ बी तो हट जाएगा, टू कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, टू कंस्ट्रक्टेड ये चला गया। अब यहाँ पे समथिंग कहाँ से आ गया, तो समथिंग ये भी चला गया, तो दो ऑप्शन तो चला गया। टू कंस्ट्रक्ट इट विथ फ्यू वीक्स और विद इन फ्यू वीक्स, ऊपर क्या है, तो विद इन फ्यू वीक्स है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्या है, तो एक्टिव फॉर्म में करना है। अ डिसीजन विल हैव बीन टेकन, तो ये बीन उन हट जाएगा, तो विल हैव टेकन बस चाहिए, तो ये भाई दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। तो अप्रोच मैटर करता है, और ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको सिखाता हूँ, जिससे मैथ्स में होता है उससे इंग्लिश में भी आप यूज़ करो। द हाउस इज डैश द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। तो अब दो के बीच में अगर कुछ भी हो तो कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करोगे, तो आप बोलोगे बिटवीन यूज़ करेंगे। बिटवीन कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्या बोल रहा है, वे प्रीफर के साथ जो कंजक्शन यूज़ होता है वो टू यूज़ होता है, तो ये आपका रहा प्रीफर टू। आगे बढ़ते हैं, प्रपोजिशन जो यूज़ होता है टू यूज़ होता है। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ओकेजन का बहुत ज़्यादा पूछता है, मेंटेनेंस का भी पूछता है। तो ओकेजन में आपको ध्यान देना है कि डबल सी होता है और सिंगल एस होता है। ओकेजन ऐसा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, पूरा गलत कर दिया है, यहाँ पे एल ही उड़ा दिया है, यहाँ पे ओकेज, यहाँ पे टी हटा दी, टी डाल दिया है, तो ये होता है, एस वाला होता है। 59 नंबर क्या बोल रहा है, द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स। तो आपको ये जो कंपेटिव वाला है ये दो बार ऐसे यूज़ होता है, तो एक यहाँ पे यूज़ हुआ है और यहाँ पे एक यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे यू के साथ ये प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल सही है, लेकिन इट सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप लोग गेट्स होना चाहिए। तो गेट्स कहाँ पे है, तो द कूलर इट गेट्स यहाँ पे दिखा हुआ है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्या बोल रहा है, कन्वाइड के साथ क्या आता है, ये अपने को देखना है। तो कन्वाइड विथ, फॉर, ऑन और एट। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलत करके आएंगे। तो ऑफिशियल्स कन्वाइड डैश इलीगल एक्टिविटी, तो यहाँ पे क्या आएगा ये अपने को देखना है। तो कन्वाइड विथ नहीं होता है, फॉर नहीं होता है, ऑन नहीं होता है, तो एट हो जाता है, ठीक है। तो कन्वाइड एट ऐसे हो जाता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। कन्वाइड एट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सीक्रेटली कुछ भी अलाउ करना, ओवरलुक करना, तो ये मतलब हो जाएगा।
61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, तो एक्टिव वॉइस में करना है। द ट्री वॉज फेल्ड, तो ये पास्ट है तो पास्ट ढूंढो। हैज़ फेल्ड गलत, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये नहीं, फेल नहीं होगा, फेल नहीं होगा, फेल्ड हो जाएगा, तो डी अपना आंसर हो जाएगा, सीधा टिक मार सकते थे। प्लीज स्विच ऑफ, तो स्विच ऑफ का स्पेलिंग ये होगा, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। 63 नंबर, आई सॉ डैश मैन, तो यहाँ पे देखो भाई ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। आई सॉ मैन ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो यहाँ पे कुल मिला के सब्जेक्ट का ज़रूरत है, तो सब्जेक्ट का ज़रूरत है, तो विच, तो यहाँ पे एंटीसीडेंट आपका क्या है, मैन है, तो विच तो यूज़ नहीं होगा, होम या ऑब्जेक्टिव केस होता है, हुज पोजेशन नहीं चाहिए तो हु हो जाएगा, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। 64 नंबर, डिस्कस्ड दिख रहा है, तो डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसके बाद प्रेपो यूज नहीं करना, तो सीधा लिखो डिस्कस व्हाट द इशू, डिस्कस के साथ अबाउट भी यूज नहीं होगा, एक्सप्लेन चेंज कर दिया, टेकन ओवर चेंज कर दिया, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्या बोल रहा है, तो एक्टिव फॉर्म में करना है, तो बिल्कुल करते हैं, तो वाज जेंटली फेड, बस यही दिख रहा है, एक्टिव जब करेंगे तो पास्ट ढूंढो, तो फेड अप कहाँ से आ गया, यहाँ पे फेड ये दिख रहा है, यहाँ जेंटली उड़ा दिया है, तो ये भी आपका ऑप्शन चला गया, जेंटली फेड ये रहा, फीडिंग नहीं होगा, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्या बोल रहा है, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट में क्या यूज होगा, एन यूज होगा कि नहीं, एच साइलेंट हो जाता है, तो एन ऑनेस्ट मैन होना चाहिए, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। सी एडेड, एडेड के साथ क्या होता है, आप बोलोगे टू यूज होता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा। द एडिटोरियल इज रिटन, तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस ढूंढो, ये चला गया, ये प्रेजेंट टेंस है, ये गया, आंसर हो गया। 69 क्या बोल रहा है, आफ्टर द 35 ईयर्स ऑफ सर्विस मिस्टर दास फाइनली रिटायर्ड हो गया, बिगैन रिसीविंग हिज डैश बेनिफिट्स। अब यहाँ पे भाई ऑब्जर्वेशन का गेम है, तो यहाँ पे देखो कि लास्ट से पकड़ते हैं, तो नूसन ये है, नुएसन ये है, नुएसन ये है, और ये थोड़ा अलग दिख रहा है, तो ये एलिमेंट हो गया और ये भी एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे आप 50-50 में सीधा आ गए, तो सुपर सुपरा सुपरा इतना दूर दिख रहा है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे एक है, बस ये चीज़ का डिफरेंस है, तो 50-50 में आ गए। अब आपको यहाँ पे वाइल्ड गैस लेना पड़ेगा, तो सी अपना आंसर हो जाएगा, सी सही होता है। 70 नंबर क्या बोल रहा है, तो नीदर रमेश नर हिज फ्रेंड इज विलिंग, तो ये जो वर्ब है नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, तो इस पार्ट पे एरर है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। 71 क्या बोल रहा है, कुड नॉट कोप अप विथ, तो कोप के साथ अप नहीं होता है, अपन जो बोलते हैं ब्रेकअप से कोप अप कर लेंगे, नहीं कोप विथ कर लेंगे, तो कोप अप सुपरफ्लुअस बनाता है, तो इस पार्ट पे एरर है। सी गेव मी अ गुड एडवाइस, तो एडवाइस क्या होता है, तो आप बोलोगे ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब जैसे अब मिल्क लिख सकते हो क्या, क्यों नहीं लिख सकते हो, अनकाउंटेबल होता है, वैसे ही एडवाइस भी अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ पे अ यूज मत करो, तो इसको एरर बताना था, तो एरर बताना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गेव मी, नहीं यहाँ पे इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है, तो गेव मी गुड एडवाइस सीधा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अ यूज नहीं होगा। नीदर द टीचर न द स्टूडेंट्स वॉज, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे वर आना चाहिए, तो वर आना चाहिए, तो इस पार्ट पे एरर है। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द कल्प्रिट, तो पुलिस भाई देखने में सिंगुलर है, लेकिन होता प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव आएगा, तो हैज़ नहीं आएगा, तो ए अपना आंसर आ जाएगा। द वॉलंटियर्स विल डैश, अब ये यहाँ पे नेवर टू सपोर्ट द न्यू पॉलिसी, अब ये यहाँ पे आपको सीखना है, क्या सीखना है, एक होता है कैनवास, ये क्या होता है, ये नाउन होता है, एक होता है कैनवास, इसका स्पेलिंग में डबल एस होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो सीक वोट, कि आप जा जाके घूम घूम के वोट मांग रहे हो, जो नेता करते हैं वो ये करते हैं। कैनवास बोले तो एक ऐसा चीज़ जहाँ पे आप अपना पिक्चर उच्चर बना रहे हो, ठीक है, तो वॉलंटियर्स ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये जो होता है ये वर्ब होता है, ऊपर वाला नाउन होता है, तो कैनवास वाला जरूरत है कि वोट मांगने वाला, तो कहाँ आएगा, तो सी अपना आंसर हो जाएगा, तो इसको नोट कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इन ब्लैक एंड वाइट है, इसका मतलब क्या, तो बिल्कुल ऑफिशियली है, राइटिंग में है, ठीक है, वर्बल नहीं है, सीक्रेट नहीं है, अनक्लियर नहीं है, अगर अनक्लियर है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तो इन ग्रे है, इसको भी याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्या बोल रहा है, टू टर्न ओवर अ न्यू लूफ, मतलब नया शुरुआत करना, कुछ भी चीज़ नया शुरुआत करना, तो रिपीट नहीं, टर्न पेजेस नहीं, ये नहीं, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्या बोल रहा है, गिव समवन कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे इग्नोर करना होता है, ढूंढो कहाँ पे है। ट्रीट वार्मली बिल्कुल नहीं, प्लीज प्रेज समवन, प्रेज तो बिल्कुल नहीं, इग्नोर समवन ये हो जाएगा, इनवाइट नहीं, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। टूथ एंड नेल मतलब बहुत एकदम स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन से कुछ भी काम करना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सीक्रेटली साइलेंटली उड़ा दो, विदाउट एनी टूल्स उड़ा दो, इन कन्फ्यूज नहीं, तो डी अपना आंसर हो जाएगा।
80 नंबर क्या बोल रहा है, सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, इसका मतलब क्या, तो भाग जाना, ठीक है, तो रन अवे हो जाएगा। इमिटेट से कॉपी करना नहीं, प्रिसाइज केयरफुल नहीं, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। 81 नंबर, टू हैव द लास्ट लाफ, इसका मतलब कि आप एकदम बहुत आपका संदेह आदमी कर रहा था लेकिन तब भी आप सक्सेसफुल हो गए। स्टे इंडिफरेंट नहीं, बी मॉक नहीं, फेल होपलेस नहीं, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्या, इमिटेट करना, बोले तो कॉपी करना, रेप्लिकेट करना, फैक्सिमली, तो ये सब क्या चाहिए, उल्टा चाहिए, तो रेप्लिकेट साइन हो जाएगा, कॉपी साइन हो जाएगा। कुछ भी इको आवाज़ इको करता है तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा, तो ये इनोवेट करना, नया करना। 83 नंबर, मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब क्या, जो बिल्कुल सतर्क, सावधान, केयरफुल है, ठीक है, केयरफुल है, चेरी है, वेरी है, मेटिकुलस है, और क्या है, फास्टिडियस है, जो एकदम छोटा छोटा डिटेल भी काफ़ी केयरफुल है होता है, ठीक है। तो इसका चाहिए उल्टा चाहिए, तो नेग्लिजेंट हो जाएगा, थॉरो नहीं, प्रिसाइज नहीं, केयरफुल नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर, इन्हांस करना, कुछ भी चीज़ को इन्हांस करना, एम्पलीफाई करना, इंक्रीज करना, ठीक है, इनलार्ज करना, ऑगमेंट करना, तो उल्टा चाहिए, तो डिमिनिश अपना आंसर हो जाएगा। 85 नंबर, इम्प्यूट करना, इम्प्यूट करना बोले तो ब्लेम व्लेम करना किसी को, ठीक है। ये देखो इम लगा के यहाँ नेगेटिव बना दिया है, तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, तो उसका उल्टा चाहिए, ये पॉजिटिव हो गया भाई। एनर्जेटिक है, चेयरफुल है, लाइवली, ये सब सिमिलर जा रहा है, तो सपोर्ट करना, ठीक है। ब्लेम करना, उसका उल्टा सपोर्ट करना। 86 नंबर क्या बोल रहा है, डायरेक्ट स्पीच में करना है, तो सी टोल्ड मी आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब ऐसा मॉडल परफेक्ट में हो तो वो चेंज अपन नहीं करते हैं, आया बात समझ। जब मॉडल ऐसा परफेक्ट में हो, मॉडल लिख लो आप इसको, मॉडल जब परफेक्ट फॉर्म में हो तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, आपको बहुत क्वेश्चन आगे मिलेगा, ठीक है। तो शुड हैव बीन, तो शुड हैव बीन, ये भाई ये रहा, शुड ये उड़ा दिया है, यहाँ वुड कहाँ से हो गया, मस्ट कहाँ से हो गया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्या बोल रहा है, वुड बी प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, तो यहाँ पे वुड बी प्लांटिंग है, तो वुड किसका हुआ होगा, तो आप बोलोगे विल और सेल का हुआ होगा, तो ये तो एज इट इज ये चला गया आपका। अब अलॉन्ग द रिवर, अलॉन्ग द रिवर, अलॉन्ग द रिवर, अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, ये सब सेम है। यहाँ पे बी प्लांटिंग का सेल भी प्लांटिंग हो जाएगा, बिल्कुल सेल प्लांट, ये चला गया, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आई के लिए सेल यूज होता है, ठीक है, आई और बी के लिए सेल यूज करेंगे, तो वही बस चेंज हो गया। 88 नंबर क्या बोल रहा है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड इफ आई कुड ड्राइव अ कार, ठीक है, तो कुड का किसका हुआ होगा, कैन का हुआ होगा, आंसर भाई कुछ नहीं करना था इसमें। तो 89 नंबर क्या बोल रहा है, कुड हैव पास्ट, ये आपका परफेक्ट दिख गया, परफेक्ट दिख गया तो एज इट इज ढूंढो, यहाँ पे ढूंढो भाई, कुड हैव पास्ट आंसर। और इससे इजी अप्रोच क्या चाहिए आपको, आई एम हैप्पी टुडे, टुडे का डेड डे हो जाएगा, तो टुडे का टुडे ही नहीं रहेगा, डेड डे हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आई एम हैप्पी तो पास्ट हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। 91 नंबर के ऊपर, रिपोर्टेड द 5 पीपल हैड बीन ड्रॉन्ड, तो हैड बीन ड्रॉन्ड है द बोट एक्सीडेंट, ठीक है। तो हैड बीन ड्रॉन्ड का क्या करेंगे, तो वर्ड ड्रॉन्ड है, आर आर से हैड में नहीं जाएंगे, ये तो एलिमिनेट हो गया। वर्ड ड्रॉनिंग कहाँ से आ गया, ड्रॉन्ड नहीं, तो ये वर्ड ड्रॉन्ड हो जाएगा, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्या, हाउ वंडरफुल द व्यू इज का वाज होगा, तो इज का इजी नहीं रहेगा और इज का इजी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे वाज है, यहाँ पे वाज है। सी सेड और एक्सक्लेम भी किया कि डैट द व्यू वाज वेरी वंडर, इसका भाई 20 रुपया काटो ओवर एक्टिंग का, ठीक है, बी वाला में, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। आई मे गो, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ढूंढो भाई, इसमें तो कुछ नहीं करना था, ठीक है। 94 नंबर क्या बोला, माई पेरेंट्स आर विजिटिंग, नेक्स्ट वीक का आगे बढ़ेगा, तो नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक ही नहीं रहेगा, खत्म हो गया भाई क्वेश्चन नहीं तो। कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट, तो लेट मी डू इट माई सेल्फ, ठीक है, तो आस्क टू डू इट हिमसेल्फ, सजेस्ट डूइंग इट माई सेल्फ, रिक्वेस्टेड हिम टू डू इट हिमसेल्फ, ही आस्क टू बी अलाउड, तो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना, एकदम यही एग्जैक्ट होगा, ठीक है। तो ही आस्क टू बी अलाउड, तो लेट मी डू इट माई सेल्फ का आप ऐसे चेंज करोगे। मिस स्पेल ढूंढना है, तो एक्नॉलेज बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है, एक्वायर सही लग रहा है, एब्सेंट सही लग रहा है, तो यही भाई सबसे खतरनाक दिख रहा है, इसी में से कुछ ना कुछ किया होगा। तो क्या किया है, तो यहाँ पे ई होगा फिर यू होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा घुमा दिया है, तो ई यू आर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ दिया था, ये एस यू आर पूछ दिया था, एस के बाद ई होगा ना कि यू होगा, आया बात समझ। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, क्या करना है, पैसिव करना है, तो प्रिस्क्राइब्ड का क्या हो जाएगा, आप बोलेगे वाज प्रिस्क्राइब्ड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
98 अपन आ गए, वी मे हैव मिस अंडरस्टूड, ठीक है। तो मे हैव मिसअंडरस्टूड, तो ये अपना परफेक्ट वाला मॉडल है, बिल्कुल है, तो एज इट इज रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नहीं भाई, इसमें पैसिव करना है, एक्टिव पैसिव नहीं करना है, तो नरेशन और एक्टिव पैसिव में कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो मस्ट हैव का मस्ट हैव बीन हो जाएगा, आप बोलेगा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। 99 रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर इफ ही वाज फीलिंग कोल्ड, तो प्लीज क्लोज नहीं होगा, प्लीज क्लोज होगा, ये रहा, आया बात समझ, द डोर 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 रहा। इफ यू आर फीलिंग, तो वाज फीलिंग का आर फीलिंग, बिल्कुल। इफ यू के साथ इज नहीं, ये नहीं, तो सीधा आंसर हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। तो 10th नंबर, 100 नंबर क्या बोल रहा है, तो सेंचुरी अपन मारने वाले, तो ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन सीधा बी से शुरू हो रहा है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब ढूंढो इसका, हैव बीन, तो बी के बाद सी होना चाहिए, बी के बाद सी होना चाहिए आंसर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैव बीन क्या हो गया, तो हैव बीन इस्टेब्लिश किया गया, किस लिए, अक्रॉस द कंट्री टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड, लास्ट में अपना ए आना चाहिए, ठीक है, आंसर हो गया। तो थैंक यू एवरीवन फॉर द लव एंड सपोर्ट, मैं हमेशा आप लोग के लिए थैंकफुल रहता हूँ। तो नाउ गो मेक योर प्रिपरेशन काउंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है।